welcome to Bishop Academy online classes. You know, today I am going to discuss about business environment. In the previous video, in part 1, I have discussed about the external and internal environment. The following types of internal and external environment is given. You can see that internal environment means promoters, shareholders, values, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर के रूप में किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं. सेकंड है मिशन ऑब्जेक्टिव्स. हर कंपनी का अपना ऑब्जेक्टिव होता है. उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी वो पॉलिसी और रूल्स और रेगुलेशन फिक्स किए हैं उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है. नेक्स्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर या नेचर. मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मीन्स मैनेजमेंट का कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है. जैसे मैंने उसमें एक लीनियर मैनेजमेंट होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर रिसीव होते हैं अपने सबऑर्डिनेट को. तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर क्या है. नेक्स्ट है कोई इमेज और ब्रांड इक्विटी. नेक्स्ट फिजिकल एसेट्स या फैसिलिटीज़. जो भी फिजिकल एसेट्स है कंपनी के पास, ये इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. तो फिजिकल एसेट्स मीन्स बिल्डिंग, लैंड, जो भी चीज़ें हैं. फैसिलिटीज़, जो कंपनी अपनी फैसिलिटीज़ देती है कस्टमर्स को, एम्प्लॉइज़ को, वो सारे फैसिलिटीज़ हैं. R&D एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़. R&D यहाँ पे आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी की बात हो रही है. टेक्निकल चेंजेस भी होते हैं. अगर कोई टेक्निकल चेंजेज होता है लाइक मशीन्स वगैरह कंप्यूटराइज होते हैं. मशीन्स पहले अगर हाथ से चलाने वाला हो तो अगर डिजिटल मशीन आ जाए तो फिर ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके किसी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स वर्क करते हैं उनके बिहेवियर में कुछ चेंजिंग होती है या स्ट्राइक करते हैं. इस तरह का इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसमें चेंजिंग हो सकती है. मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ है. मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ में किसी कंपनी का मार्केट पे कितना पकड़ है, कितने कस्टमर तक उसका अचीवमेंट है. नेक्स्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की. जब बात करते हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और एक मैक्रो इन्वायरमेंट. तो माइक्रो इन्वायरमेंट, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट की तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, नॉट ए होल इकोनॉमी की बात करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. तो माइक्रो जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल की बात करेंगे. जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं. कस्टमर का इंडिविजुअली क्या प्रेफरेंस है, क्या टेस्ट है, उसका टेस्ट चेंज होता है, प्रेफरेंसेस चेंज करता है वो. नेक्स्ट है सप्लायर्स. वो भी इंडिविजुअली अगर चेंज होता है. सप्लायर्स का इंटरेस्ट, सप्लायर का अपना क्रेडिटेबिलिटी चेंज होता है. नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स. जो एक कंपनी के ढेरों सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं क्योंकि ढेरों सारे सबऑर्डिनेट गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स भी अपना अगर कुछ किसी प्रकार के ब्रांड या किसी पैकेजिंग या गुड्स में किसी प्रकार की चेंजिंग करते हैं या कोई नई स्कीम लॉन्च करते हैं तो उसको वो भी एक इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस के रूप में आते हैं. नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट की बात. यहाँ पे इंडिविजुअल पब्लिक से रिलेशन कस्टमर और सोशल इम्पैक्ट से है. नेक्स्ट है फाइनेंसियर्स. फाइनेंसर्स में इंडिविजुअली बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं. नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है जो किसी कंपनी को अपने लोन पर पे करना होता है. नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज. जो मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज है जो मध्यस्थता करते हैं, जैसे कंपनी से जो स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, एजेंसीज हैं, ये इंटरमीडिएटरीज में कोई किसी प्रकार की कोई चेंजिंग होती है तो ये एक माइक्रो चेंजेज होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट है ये. नेक्स्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेकंड चीज़ हो जाती है मैक्रो
इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो मैक्रो एज ए होल के रूप में अगर हम जाने तो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ढेरों सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी कोई चेंज होती है तो उसके कारण भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स। एज ए सोशल की बात करेंगे तो होल सोशल या कल्चर फैक्टर्स जो जिसमें अगर कुछ चेंजिंग होती है तो उसके कारण भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड होता है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक मीन्स रीजन टू रीजन जैसा अगर कुछ चेंजेज होता है, जैसे मैंने बताया था प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, इस तरह का अगर कोई चेंजेज होता है तो वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स है। नेक्स्ट पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स। पॉलिटिकल किसी प्रकार का चेंजेज होता है, पॉलिटिकल इश्यूज होता है तो उसके कारण भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड होता है। गवर्नमेंट फैक्टर्स में गवर्नमेंट टैक्स लेवी, न्यू टैक्स लेवी करना या टैक्स इम्पोज करना, इस तरह की चीज़ें, टैक्स इंक्रीज करना। नेक्स्ट है नेचुरल फैक्टर्स। तो नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, जैसे इस समय कोरोना वायरस की बात हो रही है। तो इस तरह के कुछ नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फैक्टर्स है जिसके वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। और इस सिचुएशन में कंपनी कैसे इस क्रिटिकल सिचुएशन में अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट को कैसे अडॉप्ट करती है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अग्रसर होती है। नेक्स्ट चीज़ है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल डे बाई डे टेक्नोलॉजी चेंजेज होते रहे, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो ऐसे न्यू टेक्निकल चेंजेस भी अफेक्ट करते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो एट ए टाइम उस टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट करना होता है कंपनी को। ठीक है, अगर वो ऐसा अडॉप्ट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो बिजनेस है उससे अफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट बात है ग्लोबल फैक्टर्स की बात। तो हमने जो कंट्री टू कंट्री का कॉन्सेप्ट जो बताया था इन्वायरमेंट में, तो कंट्री टू कंट्री ऐसा कुछ हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से कंट्री में सेल होना और दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट अपने कंट्री में परचेज करना, इस तरह की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी अगर सिचुएशन में कुछ चेंजेज होते हैं तो वो भी किसी कंपनी को अफेक्टेड कर सकती है। तो ये हमारे कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट में है जिसमें मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में माइक्रो इन्वायरमेंट जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट इन्वायरमेंट दैट कंपनीज परफॉर्मेंस। ये डायरेक्टली जो माइक्रो इन्वायरमेंट हो डायरेक्टली कंपनी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि क्रेडिटर्स है, कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो सप्लायर्स हैं, ये डायरेक्टली किसी कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट में इट कंसिस्ट ऑल द फैक्टर्स विच आर अनकंट्रोलेबल एंड नीड प्रॉपर अटेंशन। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और इसके लिए हमको प्रॉपरली रूप से हमको रेडी रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई अगर नेचुरल फिनोमेना या कुछ ऐसी चेंजेज आते हैं एट वंस तो हम उसको उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को क्विकली अडॉप्ट करना चाहिए और रैपिडली उस पर एक्शन लेना चाहिए, लाइक इकोनॉमिक्स चेंजेस, सोशल चेंजेस और टेक्निकल चेंजेस। नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का टोटल बिजनेस ओवरव्यू है जिसमें मैंने दिखाया था फर्स्ट पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल लीगल चेंजेस, environmental changes and technological changes in the business environment are unpredictable। ये असंभावित होता है, ये कभी भी घट सकती है। बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री और ये हर देश में अलग अलग तरह से चेंजेज होते हैं, हर स्थान में अलग अलग चेंजेज होते हैं। यूपी में अलग कंडीशन होगा, महाराष्ट्र में अलग कंडीशन होगा, चेन्नई में अलग कंडीशन होगा, बेंगलुरु में अलग कंडीशन होगा। इस तरह से कुछ जियोग्राफिकल या क्लाइमेटिकल कंडीशन जो होता है उसके कारण भी इस तरह के चेंजेस होते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया डिफर फ्रॉम द दोज इन पाकिस्तान। अगर पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो हमारे पाकिस्तान है जो हमारे नेबर कंट्री है, तो पाकिस्तान के जो हमारा पाकिस्तान का जो कंडीशन है पॉलिटिकल कंडीशन उससे हमारा इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट की बात करें
Economic environments refer to the aggregate of the nature of economy system of the country, business cycles, the socio-economic infrastructure. तो ये इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं, आप जानते हैं कि कोई बिजनेस साइकिल्स एक रिसेशन, वो मतलब रिसेशन या ग्रोथ और क्या करते हैं उसको, ना डियर स्टूडेंट। अब जो बिजनेस साइकिल की बात करते हैं, तो बिजनेस साइकिल जैसे वाटर साइकिल होता है, ऐसे उसका भी एक सीक्वेंस होता है। वैसे ही एक बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक साइकिल्स भी होते हैं, जिसमें सबसे जो बूम की पोजीशन में रहता है, कोई बिजनेस इकोनॉमिक बूम के पोजीशन में रहता है। बूम के पोजीशन मतलब सबसे टॉप पोजीशन पे सारे तरफ सारे सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, कंपनी के अकॉर्डिंग सारे सिचुएशन परफेक्ट है, वो बूम का पोजीशन होता है। नेक्स्ट उसके बाद से रिसेशन का पोजीशन आता है। रिसेशन में धीरे धीरे मंदी आती है। रिसेशन से फिर से जो इकोनॉमिकल कंडीशन होता है वो डिप्रेशन के पोजीशन में चला जाता है। फिर डिप्रेशन के पोजीशन में जाने के बाद से फिर से क्या होता है, धीरे धीरे बिजनेस का ग्रोथ होने लगता है, इकोनॉमिक का ग्रोथ होने लगता है। फिर वो क्या होता है, ग्रोथ होते होते फिर उसी पोजीशन में पहुंच जाता है, फिर बूम के पोजीशन में पहुंच जाता है। तो ये कुछ बिजनेस साइकिल्स होते हैं जो सोशो इकोनॉमिक फैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेबल होते हैं। जैसे सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सोशो की बात करें तो उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपके हेल्थ सैनिटेशन हो गए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हो गए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड हो रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, और गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सके, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की अगर चेंजेस, तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। सोशल इन्वायरमेंट की बात करें तो द सोशल डायमेंशंस और इन्वायरमेंट ऑफ द नेशन डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ सोसाइटी विच इन टर्न अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। जब सोशो डायमेंशन की बात करेंगे तो मैंने बताया था सोशो डायमेंशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सोशलॉजिकल फैक्टर में सच एज कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर का मोबिलिटी किस कंपनी की तरफ है, किस जहाँ पे ज़्यादा उन्हें लेबर वो वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगा, उस तरफ वो ज़्यादा वो मोबिलाइजेशन होता है लेबर का, ह्यूमन रिसोर्स का, वहाँ उस तरफ ज़्यादा मोबिलाइजेशन होता है। हैव फॉर रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ द ऑन द बिजनेस, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल इन्वायरमेंट। द बिजनेस इन अ कंट्री इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड by the technological development. The technology adopted by the industries determines the type and quality of goods and services to be produced, and type and quality of plant and equipment to be used. तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी कंट्री में, वो किसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्टेड होता है। अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होती है तो वो क्विकली उसे अडॉप्ट करता है अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए, और उस टाइप्स को अपने क्वालिटी, गुड्स के क्वालिटी को चेंज करने के लिए, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो भी टेक्निक्स, जो मॉडर्न टेक्निक है उसको अडॉप्ट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।